अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएस इंग्लिश लिट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महमूद दरवेश की एक और पोएम पासपोर्ट। इस पोएम में राइटर ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या इंसान की जो रियल आइडेंटिटी होती है वो एक पेपर से होती है, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, हमारा आईडी कार्ड होता है। राइटर कहते हैं क्या हमारी सिर्फ वही आइडेंटिटी होती है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, या फिर इंसान की असल आइडेंटिटी उसकी लैंड है, उसकी ज़मीन, उसकी मेमोरीज, उसका कल्चर होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आज की दुनिया में, आज के मॉडर्न टाइम में लोगों को उनकी नेशनैलिटी, उनकी आइडेंटिटी मीन के उनकी कंट्री या फिर उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, लोगों को इनकी बेस पे जज किया जाता है। जो उनके अंदर छुपे हुए उनके इमोशंस होते हैं, लोगों की जो स्ट्रगल्स होती है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये पोइम सिर्फ एक पोइट की स्टोरी नहीं है, बल्कि हर उस पर्सन की वॉइस है जो अपनी आइडेंटिटी के लिए एक सर्टिफिकेट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी को खुद फाइंड करने की कोशिश करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है पासपोर्ट पोइम की समरी को और उसके थीम्स को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएँ वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर को फिर स्टार्ट करते हैं। महमूद दरवेश का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने इनकी एक प्रीवियस पोइम आई कम फ्रॉम देयर में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोग राइटर का इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। तो चलो फिर टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पोइम का स्टार्ट यहाँ से होता है कि पोइट एक एयरपोर्ट पर खड़ा है और अपना पासपोर्ट दिखा रहा है। अब पासपोर्ट में क्या होता है कि हमारी नेशनैलिटी लिखी होती है कि हम लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे राइटर है वो फ़लस्तीन से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो पासपोर्ट है वो भी फ़लस्तीन का है। तो वो किसी कंट्री के एयरपोर्ट पर खड़े होकर तो अपना जो पासपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। अब पोइम में ये मेंशन नहीं किया गया कि राइटर किस कंट्री के एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, तो पोइम में उन्होंने एयरपोर्ट के लिए द डिस्टेंट एयरपोर्ट का वर्ड यूज़ किया है, दूर का एयरपोर्ट। मीन के स्पेसिफिकली किसी कंट्री का नेम मेंशन नहीं किया गया कि किस कंट्री का एयरपोर्ट है। तो जब वो अपना पासपोर्ट दिखा रहे होते हैं तो उनको ये उम्मीद होती है, वो अपने दिल में ये होप लेके खड़े होते हैं कि पासपोर्ट दिखाने से उनकी आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग राइटर को शक की नज़र से देखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर राइटर को ये फील होता है कि लोग उसकी पर्सनैलिटी या फिर उसे उसकी करैक्टर से नहीं देखते, बल्कि सिर्फ उसके पासपोर्ट और उसकी नेशनैलिटी को देखकर उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं। उसकी नेशनैलिटी को देख के तो उसको जज करते हैं। तो यहाँ पे पोइट एक ह्यूमन नहीं है, एक पर्सन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पासपोर्ट होल्डर बन जाता है। फॉर एग्जांपल देखें कि एयरपोर्ट पे दो लोग खड़े हैं जिनके पास सेम एबिलिटीज़ हैं, सेम क्वालिफिकेशन है, उनकी सेम पर्सनैलिटी है, लेकिन नेशनैलिटी की वजह से उनको डिफरेंट मेथड के ज़रिए जज किया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है कि जब ये पोइम पासपोर्ट लिखी गई थी तो उस टाइम पीरियड में बहुत से फ़लस्तीनी लोगों को डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ा था। उनको अपने ही घरों से बेदखल कर दिया गया था। तो फिर इन लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके तो पनाह ले ली थी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके जो पासपोर्ट्स थे, इनके जो सर्टिफिकेट्स थे, वो इनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे, क्योंकि इनसे बॉर्डर्स पर और एयरपोर्ट पर डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते थे, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए राइटर को भी पहले उसकी नेशनैलिटी के तौर पर देखा गया था कि वो फ़लस्तीनी है, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी के तौर पर देखा गया था कि वो एक पर्सन है, वो एक ह्यूमन है। His identity is questioned because of his nationality. पोइट की जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ इस वजह से सस्पिशियस बना दी जाती है, उसको मशकूक बना दिया जाता है कि वो फ़लस्तीनी है। यहाँ पे जो नेशनैलिटी होती है राइटर के लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लोग जो हैं वो उसकी ट्रू सेल्फ को नहीं देखते, उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को नहीं देखते, बल्कि उसके नेशनैलिटी को देख के तो उस पर शक करते हैं। उससे बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि वेयर आर यू फ्राम, रियली यू बिलोंग टू दिस कंट्री एंड हु आर यू। तो फिर उसे ऐसा फील होता है कि राइटर को उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उसको शक की नज़र से देखा जा रहा है, उसको सस्पिशियस बना दिया जाता है। ही बिलीव्स अ पासपोर्ट कैन नॉट टेल हिज रियल स्टोरी। पोइट इस बात पे बिलीव रखता है कि ये जो पासपोर्ट होता है वो सिर्फ पर्सन का नेम, उसकी पिक्चर और नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो इंसान की स्ट्रगल होती है, उसने जो सैक्रिफाइसेस अपनी कंट्री के लिए दिए हैं, उसकी जो पेन, उसके ड्रीम्स हैं, उसने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो ये पासपोर्ट, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला सर्टिफिकेट है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो पोइट के अकॉर्डिंग इंसान की, पर्सन की जो रियल स्टोरी होती है, उसके इमोशंस, उसके एक्सपीरियंसेस, वो उसकी लाइफ में छुपे होते हैं। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिले होते हैं, ये इंसान के इमोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हमारी एक डिग्री बताती है कि हमने एजुकेशन इस सब्जेक्ट में ली है,
लेकिन वो ये तो नहीं बताती कि हम लोगों ने कितनी इसके लिए स्ट्रगल की है, हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करके तो ये डिग्री जो है वो अचीव की है। तो इसीलिए राइटर कहते हैं कि पासपोर्ट को सिर्फ एक पेपर की नज़र से देखा जाए, एक सर्टिफिकेट के तौर पर देखा जाए। मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो मेरा पासपोर्ट नहीं है, बल्कि मेरी कंट्री है, मेरी कंट्री के साथ जुड़ी जो मेमोरीज़ हैं, मेरा कल्चर है, ये सब मेरी आइडेंटिटी हैं। चाहे मैं अपनी कंट्री से दूर हूँ, लेकिन मेरा तल्लक अपनी जो फादरलैंड है उससे कभी ख़त्म नहीं होगा। इवन नेचर रिकॉग्नाइजेज हिम एंड हिज डीप कनेक्शन टू द लैंड। पोइट बताते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बॉर्डर्स हैं, वो इसकी आइडेंटिटी को चाहे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन नेचर उसे जानती है, नेचर उसकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करती है। ये जो बर्ड्स हैं, ट्रीज, लैंड्स और फील्ड्स, ये सारे लैंडस्केप्स नहीं हैं, ये सिर्फ नेचुरल लैंडस्केप्स नहीं है, बल्कि ये इसके पास्ट, इसके चाइल्डहुड और इसकी कंट्री के साथ जुड़ी जो मेमोरीज़ हैं उन सब को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि अगर कोई पर्सन है वो काफ़ी अरसे बाद जो है अपने गांव वापस आता है, अपने विलेज वापस आता है, तो वहाँ की जो मिट्टी है, दरख्त हैं, गलियाँ हैं, जो मतलब नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, वो इसे अपनायत का एहसास दिलाएं। चाहे लोग उसे पहचानें और ना पहचानें, लेकिन वहाँ की जो लैंडस्केप्स होती हैं वो इसको जानती हैं। तो इसी तरह राइटर भी कहते हैं कि जो वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो इसे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इसका ताल्लुक अपनी फादरलैंड के साथ, अपनी ये जो ज़मीन है इसके साथ हमेशा से कायम रहेगा। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि पोइट की आइडेंटिटी क्या है, पोइट किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोइट ने ये पोइम क्यों लिखी है, इसके पीछे रीज़न क्या थी, वो इस पोइम के ज़रिए हमें किन लोगों की पेन बताना चाहते हैं। द पोइम रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ एग्जाइल, डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस। तो ये सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों की स्टोरी नहीं है, बल्कि उन सब लोगों की स्टोरी है जिनको अपनी ही कंट्री से, अपने ही घरों से डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ता है, माइग्रेशन को फेस करना पड़ता है, और उनको अपने प्यारों का लॉस होता है। वो अपने प्यारों के होने के बावजूद भी उनसे दूर होते हैं, किसी दूसरी कंट्री में उनको रहना पड़ता है, वो भी मजबूरन, क्योंकि वो अपनी कंट्री में वापस नहीं आ सकते। किस वजह से? एक पासपोर्ट की वजह से, एक सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है उनके नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और उनके नेशनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इस पॉइंट के ज़रिए राइटर ये बात क्लियर करता है कि ये जो इनजस्टिस है, ऑपरेशन या फिर पावर के ज़ोर पे ये लोग मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन नहीं सकते, और ना ये लोग मेरी आइडेंटिटी को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे उसको जितनी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, लेकिन वो अपनी जो हिस्ट्री है, अपना कल्चर और अपनी कंट्री के साथ जो उसका रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखेगा। He shows that human dignity is stronger than political borders. पोइट कहते हैं कि जो इंसान की ऑनर होती है, उसकी डिग्निटी होती है, वो किसी पॉलिटिकल डिसीजंस या फिर बॉर्डर्स की वजह से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लिमिटेशंस होती हैं वो सिर्फ लोगों की जो ट्रैवलिंग सिस्टम होता है, जो मूवमेंट होती है, सिर्फ उसको लिमिटेड कर सकती है। लेकिन जो इंसान के इमोशंस होते हैं, उसकी मेमोरीज होती हैं, या फिर उसकी जो कंट्री के लिए लव होता है, उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकती। ये पोइम एक पावरफुल मैसेज के साथ एंडिंग को पहुंचती है कि जो रियल आइडेंटिटी होती है वो किसी पासपोर्ट, आईडी कार्ड या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनसे नहीं बनती, बल्कि इंसान की जो रियल आइडेंटिटी होती है वो इसकी मेमोरीज, उसकी वैल्यूज़, लैंग्वेज और कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसमें होती है। ये वो चीज़ें होती हैं इंसान की जो ना तो कभी ख़त्म हो सकती हैं और ना ही इंसान से छीनी जा सकती हैं। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड और पासपोर्ट्स वगैरह, ये अगर हम लोगों से वेस्ट भी हो जाएं तब भी हम लोग अपनी आइडेंटिटी जो है, अपने कस्टम्स, अपनी लैंग्वेज, अपनी फैमिली को, अपनी कंट्री के साथ जो लव है, जो रिलेशनशिप है, उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो इंसान की जो रियल आइडेंटिटी होती है वो उसकी मेमोरीज से होती है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं इनसे नहीं होती। इसके बाद हम लोग थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला थीम है आइडेंटिटी एंड सेल्फहुड। ये इस पोइम का मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन किया गया, इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि इंसान की रियल आइडेंटिटी क्या है। पोइट के नज़दीक तो रियल आइडेंटिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उनमें नहीं है, बल्कि इंसान की रियल आइडेंटिटी उसकी मेमोरीज, कल्चर, लैंग्वेज, एक्सपीरियंसेस से। अगर फिजिकली इंसान की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन जो उसकी इनर आइडेंटिटी होती है वो फिर भी मेंटेन रहती है, तो पोइट अपने ऊपर ये बिलीव रखता है उसकी आइडेंटिटी मेंटेन है। इसके बाद नेक्स्ट थीम है एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट, कि किस तरह पोइट को डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ता है, अपनी कंट्री होने के बावजूद, अपने जो रिलेटिव्स होने के बावजूद उसे किसी दूसरी कंट्री में रहना पड़ता है। इसके बाद थर्ड है होमलैंड एंड बिलोंगिंग,
कि चाहे वो अपनी कंट्री से दूर है लेकिन फिर भी उसका जो रिलेशनशिप है अपनी कंट्री के साथ मेंटेन रहेगा, वो अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसके बाद नेक्स्ट थीम है ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस। इस पोएम में जो ऑपरेशन है, जो जुल्म है, वो वेपन्स के ज़रिए नहीं दिखाया गया बल्कि एक पेपर के ज़रिए दिखाया गया कि किस तरह पोइट की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लोगों का ऑपरेशन इस तरह दिखाया गया कि वो अपनी कंट्री से दूर रहने पे उनको मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन पोइट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी इस चीज़ पर सवाल उठाता है कि ये जो पेपर्स होते हैं वो इंसान की आइडेंटिटी को जज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट थीम है ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम। पोइट इस चीज़ पर जोर देते हैं कि हर पर्सन की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी डिग्निटी, उसका ऑनर होता है। उसको भी इस चीज़ का राइट है कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी भी कंट्री में जाकर गुजार सकता है। लेकिन ये जो नेशनैलिटी होती है, पॉलिटिकल जो कंडीशंस होते हैं, वो इंसान की वैल्यूज़ को कम नहीं कर सकते। तो इस पावरफुल मैसेज के साथ हमारा आज का लेक्चर अपनी एंडिंग को पहुंचता है कि ये जो ह्यूमन डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये पॉलिटिकल डिसीजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमाम लोग इस दुनिया में एक बराबर हैं, सबके पास सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो हमें सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को जज करें तो उसके नेशनैलिटी को देख के करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए और जस्टिस के पेश आना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा अपनी एंडिंग को पहुंचा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।